कानून की सही जानकारी और सटीक जानकारी चाहिए हो तो बेशक अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ती है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर के ज़िला कारागार में, जहां पर एक वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आज ज़िला कारागार पर इनका आना हुआ, किस विषय में आना हुआ, क्या रहा, सारी जानकारी लेने के लिए पूर्व अध्यक्ष अनिल जिंदल महोदय हमारे साथ मौजूद है। सीधी जानकारी लेते हैं। सर, आज जेल पर आना हुआ, क्या रीज़न? जिला जेल के सुपरिटेंडेंट सीताराम शर्मा जी के इनविटेशन पर हम लोग यहाँ आज आए थे। उनका मेन उद्देश्य यहाँ अपने जो स्टाफ है उसके लिए कार्यशाला का आयोजन करने का था। उस कार्यशाला में जो नए कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के स्थान पर, और वो कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने हैं, तो उनकी अद्यतन जानकारी जेल स्टाफ को हो, सरकारी अधिकारियों को हो। उसके लिए हालांकि सरकारी स्तर पर, उनके डिपार्टमेंट के स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन होता रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकल जानकारी देने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब ने हमको रिक्वेस्ट किया, तो हम आज यहाँ आए थे और हमने एक बड़े अच्छे वातावरण में यहाँ कार्यशाला में जो अधिकारीगण उपस्थित थे उन्हें कानूनों के संबंधित जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दी है। जो उनकी क्वेश्चंस थे उनको हमने निराकरण करने का प्रयास किया, और भविष्य में अगर कोई बात होगी तो उसके लिए हम फिर तैयार रहेंगे। क्योंकि जेल का नाम, एक जेल का नाम सुनने से ही भयावह लगता है, किंतु आज आप आए, आप अंदर भी गए, सभी कुछ आपने देखा, कैसा वातावरण आपको लगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हालांकि हम प्रैक्टिस करते हैं वकालत क्रिमिनल की, लेकिन जेल पर हमारा आना जाना नहीं होता है। पर जो जेल के बारे में एक मन में पिक्चर रहती है, वैसी पिक्चर हमें जिला जेल मुजफ्फरनगर में आने पर नहीं लगी। क्योंकि सबसे अच्छी बात हमें ये लगी, जिला जेल के जो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनकी पॉजिटिविटी हमने देखी। कैदियों के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था उन्होंने की है, और बहुत शांत वातावरण वहाँ पर लाइब्रेरी का जो प्रांगण उन्होंने बनाया, जो पुस्तकें वहाँ पर रखी गई हैं, जिस तरह का वहाँ पर माहौल है, एक आध्यात्मिक वातावरण वहाँ पर लगा और एक शांत वातावरण लगा। इससे जेल के जो कैदी हैं, हर एक कैदी क्रिमिनल नहीं है, कुछ मजबूरीवश आते हैं, किसी अपराध में किसी वजह से फंस जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ जो व्यवस्था की गई है कि वहाँ वो अपने सुकून से किताबें पढ़ें, अध्यात्म की तरफ उनका रुझान हो, ये एक बहुत अच्छा चेंज हमें जिला जेल में आज देखने को मिला है। एक इसके अलावा कंप्यूटर की कार्यशाला भी वहाँ उन्होंने बना रखी है, जिसमें बताया गया कि करीब 700 लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दे करके सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो सुपरिटेंडेंट साहब की वजह से यहाँ पर आज देखने को मिली हैं। तो बहुत अच्छा लगा जेल में आकर के आज। थैंक यू सो मच। जैसा कि बताया कि आज जेल में आकर के जो वातावरण की इन्होंने तारीफ़ की और बताया कि एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जो हमारे तीनों कानूनों में परिवर्तन हुआ है, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट में, जो कि 1 जुलाई से लागू होने हैं तीनों नए कानून। उसके संबंध में एक आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए जो हमारे कार्मिकों के लिए जो जितना कानूनी ज्ञान नए कानूनों के संबंध में ज़रूरी है, उसके लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन अनिल जिंदल जी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञों की टीम आई थी, जो विशेषज्ञ वरिष्ठ परामर्श विधि ज्ञाता था और वकील लोग थे। उन लोगों ने यहाँ पर हमारे सारे कार्मिकों को नवीन कानूनों के संबंध में आवश्यक ज्ञान दिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या रहे? देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और या महत्वपूर्ण जानकारी ये था कि चूँकि ये कारागार प्रशासन कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरता है, और जितना जो क्रिमिनल लॉ का जो पार्ट है एक आवश्यक पार्ट है, तो उसके संबंध में ये आवश्यक है सभी हमारे कर्मचारी और अधिकारियों को कानून के विषय में आवश्यक जानकारी हो। क्योंकि कानूनों में परिवर्तन हुआ है, धाराओं के क्रम बदले हैं, कई बहुत सारे प्रोविज़न बदले हैं, तो उन सब के विषय में एक आधारभूत जानकारी की आवश्यकता थी। तो इस तरह से जो एक्सपर्ट लोग थे, विधि विशेषज्ञ, उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और उनके द्वारा ये शिविर का आयोजन हुआ। तो उसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। लगातार इस तरह के कैंपेन वगैरह और भी होते रहते हैं, उस तरह के जागरूक अभियान भी आपके जेल परीक्षण में होते हैं। बंदियों के लिए कितना उपयोगी होता है? इसका मेन मोटिव क्या रहता है? देखिए, मेन मोटिव है कि जो कारागार की जो संकल्पना एक तो सुधार गृह के रूप में है, दूसरा इसकी जो है सुरक्षित और स्वस्थ उसका यहाँ पर जो समय हो वो गुजरे, ठीक है। यानी कस्टडी है वो सुरक्षित भी हो और स्वस्थ भी हो। तो स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी
जो सुधार की संकल्पना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आज जैसे जो हमने सुबह भी जो गोष्ठी हुई थी जिसमें सीएमओ साहब और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ आए थे, ये हीट स्ट्रोक का भी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, उससे कैसे बचाव किया जाए, सीमित संसाधनों में जितने संसाधन उपलब्ध होते हैं उनमें किस तरह से अपने आप को बचा पाएँ, उसके संबंध में जानकारी दी गई। तो ये होता है ना, किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग आते हैं जब, और वो जब अपना विशेषज्ञ ज्ञान बताते हैं सामान्य भाषा में, तो उससे निश्चितः बंदियों को सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जो विभिन्न प्रकार के शिविर और गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं हर फील्ड की, तो उनसे ये एक सकारात्मकता का वातावरण सृजित करता है जो बंदी सुधार की प्रक्रिया में सहभागी बनते हैं। जेल के वातावरण की बात की जाए तो अधिवक्ताओं से वार्ता हुई, उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया। ये सब आपके द्वारा हुआ है, कहाँ से आपको इस तरह की प्रेरणा मिली और आपने किस तरीके से सोच के वातावरण बदलने का प्रयास किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी पूरे जो सर्विस टेन्योर है मेरा, ये दूसरी पोस्टिंग है, तो वहाँ जो संकल्पना, मूल संकल्पना है सुधार वाली, और ये हमारा मानना है कि जो भी कारागार में बंद हैं वो सारे लोग अपराधी नहीं हैं। कई बार इम्पल्सिव क्राइम में, सिचुएशनल क्राइम में लोग अंदर आ जाते हैं। कई बार लैक ऑफ नॉलेज लॉ की, जिनको जानकारी नहीं कि ये कानूनन अपराध है, ऐसे काम करते हैं कुछ लोग, उनका इंटेंशन नहीं होता। तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उन्हें एहसास कर ये वो जान पाएँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि दोबारा हमें कारागार में ना आना पड़े, तो इस हिसाब से उन्हें सेंसिटाइज करना होता है हर व्यक्ति को कि वो फिर से कुछ गलत ना करे। तो जो सामान्य किस्म के अपराधी हैं, जो सिचुएशनल अपराधी हैं, उनके लिए हम लोग इस थ्योरी पे काम करते हैं कि उन्हें काउंसिल, मोटिवेट, चाहे लाइब्रेरी के माध्यम से या स्कूल विजिट के माध्यम से या फिर आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे विभिन्न या फिर किसी एनजीओ के इंटरेक्शन के माध्यम से इस तरह की चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। दूसरी स्थिति होती है हार्डकोर क्रिमिनल्स की, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना कंपैरेटिवली कठिन है, असंभव नहीं है। तो उनके लिए हम लोग अलग तरह की स्ट्रेटेजी रखते हैं, जो डिरेडिकलाइजेशन है या फिर डी एडिक्शन है, उसके लिए थोड़ा स्पेशल थीम पे काम करते हैं। तो ये सिद्धांत